गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे हो गई थी मेरी दिन की शुरुआत, मतलब कि यहाँ पे 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था अभी सुबह के। तो धूप वूप तो इस टाइम पे बहुत अच्छी निकल रही है। तो हम यहाँ पे कपड़े जो धुले थे ना, वो आ गए थे डालने के लिए। और यहाँ पे वात्सल्य ना बस खड़े होके पंछियों को देखता रहता है, उसे अच्छा लगता है। तो बस वो यहाँ पे खड़ा था और हम फटाफट से कपड़े डाल देते हैं सारे। तो आज ना पतिदेव के कपड़े ज़्यादा ही थे, तो वो सब भी धुले। और मतलब कि कल हम कपड़े नहीं धुले थे। अगर एक दिन कपड़े रख दो ना, मत धुलो, तो फिर वो ज़्यादा हो ही जाता है। तो फिर ऐसे ही हम कल नहीं धुले, तो फिर आज बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था। तो मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि इनका भी कपड़ा एक दो था, तो वो हम धुल दिए और अपना भी धुले। एक दिन कपड़े नहीं धुलो ना, तो फिर वो इकट्ठा होते होते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस वही हुआ था कि एक दिन कपड़ा हम नहीं धुले, तो फिर ज़्यादा यहाँ पे हो ही गया। तो फिर हम क्या है कि जब धुल ही रहे हैं, तो दो चार और धुल के फुर्सत हो जाए, तो फिर हम इनका कपड़ा भी ले ली। क्योंकि इनके भी शर्ट वगैरह ना दो तीन थी ऑफिस की जो गंदी थी, फिर हम वो धुले। पैंट वगैरह एक दो था, तो वो भी धुल के डाल दिए यहाँ धूप में। और इस टाइम पे ना धूप के साथ हवा बहुत अच्छी चल रही है, मतलब हवा बंद नहीं हो रही, मतलब लगातार ही हवा चलती रहती है। तो ये बहुत अच्छा है कि कपड़े डाल दो ना, तो इसमें इजली सूख जाते हैं। तो ये और बारिश के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। तो फिर उसके बाद कपड़े वगैरह धुल के हम डाल दिए थे और यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से नेल पेंट नहीं लगाए थे। क्योंकि मेरे घर में ना दादी सास जो है, मतलब कि एकदम क्लोज तो नहीं थी, थोड़ा सा दूर की फैमिली जो होती है वैसे टाइप का था। तो वो डेथ कर गई थी, इस वजह से मेरे यहाँ पूजा वगैरह नहीं हो रहा था। पर अब आज से होगा। तो यहाँ पे ना नेल पेंट वगैरह हम काफ़ी दिन बाद लगाए, तो मुझे मतलब बिल्कुल वाइट वाइट से हो गए थे, जो नेल्स है ना बिल्कुल वाइट से हो गए थे। तो फिर आज हम नेल पेंट लगा लिए। और फिर ना यहाँ पे मतलब नेल पेंट वगैरह लगाने के बाद ये बैंगल्स वगैरह भी चेंज किए। तो यहाँ पे रेड कलर का था मेरे पास, ये रेड कलर की मतलब जो चूड़ियाँ हैं ना, वो हम पहन लिए थे। तो काफ़ी टाइम बाद ना आज इतना मतलब ढेर सारी चूड़ी पहने, नहीं तो दो चार ही रहती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे रेडी हो रहे थे, क्योंकि मुझे जाना था आज कीर्तन में। तो बस पास में ही सोसाइटी में ही कीर्तन है, तो वहाँ जाना था। तो हम यहाँ पे हो रहे थे रेडी। और आज ना बाल भी हम अपना धुले तो जब बाल धुलते हैं तुरंत हम कंघी नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अभी भी उतनी कंघी करेंगे नहीं, बस थोड़ा सा आगे से कर लेंगे, बाकी बाल ऐसे खुले रहेंगे मेरे। और कर्ली बाल होने की वजह से ना ज़्यादा कंघी करो तो बाल वो बहुत खींचते हैं। तो इस वजह से ना अब हम बहुत कंघी कम करते हैं, बस आगे से थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसके बाद नहीं। तो बस यहाँ पे ना कंघी थोड़ा सा करेंगे। और सिंदूर वगैरह लगा लिए थे, रेडी हो गए थे, साड़ी पहने थे। बहुत टाइम बाद आज हम साड़ी पहने। और इधर बाबू हम तैयार होते, बाबू यहाँ नेल पेंट पे नेल पेंट लगाए जा रहे, देख रहे हैं कि ये कितने मतलब अच्छे से लगा रहा है सारी नेल्स में। तो बस हम थोड़ा सा रिकॉर्ड किए, बस इसकी एक्टिविटी देख रहे थे कि ये क्या क्या करता है। फिर उसके बाद ना यहाँ पे हम क्लचर बस लगाएंगे। हो गया और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हम तैयार हो गए थे और काफ़ी टाइम बाद ना साड़ी पहने, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत टफ लगता है मुझे साड़ी पहनना। ससुराल जाओ ना तो पहन लो। और लास्ट टाइम मुझे लग रहा है जब हम वहाँ पे गए थे ना भंडारे में, तभी हम साड़ी पहने थे, उसके बाद साड़ी पहने नहीं। तो यहाँ पे ढेर सारी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं रखे, बट हाँ थोड़ा बहुत काम चलाऊ रखे हैं। तो मुझे लगा कि हमेशा सूट सूट पहन के जाओ, तो फिर मुझे आज ना फिर हम साड़ी पहन लिए कि रखे रखे होगा भी क्या। कि तो पूजा पाठ में वैसे भी साड़ी वगैरह अच्छी लगती है। तो फिर मुश्किल तो थोड़ा लग रहा था जब हम पहन रहे थे कि पहने नहीं पहने, पहने नहीं पहने, टाइम लगेगा। हाँ पर ये है कि साड़ी पहने तो थोड़ा टाइम लगता है, जब आदत छूट जाती है तो वो। और हमें मेरी ना आदत छूट गई है अभी। और ससुराल जब जाते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे ना आदत पड़ जाती है, दो चार दिन जब पहनो ना तो फिर आदत से बन जाती है और अच्छा भी लगता है। तो फिर वहाँ पहनने में मुझे इतना नहीं लगता, अच्छा लगता है मुझे पहनने में। और फिर आज बहुत मुश्किल से यहाँ पे बहुत दिनों बाद फिर हम साड़ी पहन लिए। फिर इधर ना बाबू को भी नहला दिए थे, तो यहाँ पे बाबू को भी हम तैयार कर दिए। और बाबू को ये वाला टी शर्ट पहनाए थे, जब इसका फर्स्ट मुंडन हुआ था तभी ये वाला ड्रेस पहना था और आज पहन रहा है।
तो फिर ये ना इससे पूछ रहे थे कहाँ जाना है, तो ये इसको पता चल गया था कि हाँ हम भी घूमने जा रहे हैं। तो अब इससे कुछ पूछो कि कहाँ जाना है बाबू, तो तो बस यहाँ पे ना बाबू को फिर बोले कि उठ जाओ, नहीं तो अभी लेके नहीं जाएंगे, हम खुद चले जाएंगे अकेले, उठ के बैठ के कंघी कराओ। तो फिर बहुत कहने के बाद ये उठ के बैठा और फिर उसके बाद हम बाबू की कर दिए अच्छे से कंघी। और बस अभी चलते हैं और धूप बहुत तेज़ है बाहर, तो बाबू को तो पैदल ही लेके जाते हैं, बाबू को साइकिल से जल्दी लेके हम नहीं जाते हैं। तो बस अभी निकलते हैं, फिर गेट वेट लॉक कर दिए और यहाँ पे हम और बाबू निकल गए थे कीर्तन के लिए। इधर से आओ लड्डू, इधर से आओ। हाँ चिड़िया आ गई, चिड़िया ढेर सारी चिड़िया, आ जाओ। फिर यहाँ पे पहुँच गए थे कीर्तन में, तो यहाँ पे अभी चल रही थी तैयारी और अभी स्टार्ट नहीं हुआ था और 1 बजे का टाइम था, बट ना बहुत मतलब कि लेट हो गया था, काफ़ी लेट हो चुका था। फिर 3 बजे से कीर्तन स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ माता रानी की चौकी पूरी अच्छे से सजा दी गई थी और यहाँ पे जलाया जा रहा था दीपक, जो कि सबसे मेन है। तो बस यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी और पूजा करने के बाद होगा थोड़ी देर बाद कीर्तन शुरू। फिर यहाँ पे मुझे मिल गया था सौंफ और ये था वो क्या बोलते मिश्री, तो ये भोग लगाया गया था, तो ये प्रसाद मिला सबसे पहले। तो ये हम मतलब खा लिए और यहाँ पे कीर्तन चल रहा था। तो कीर्तन तो 4-5 घंटे का होता है, तो यहाँ पे 4-5 घंटे मुझे लग गए थे और बाबू ना ऐसे ही खेल रहा था बच्चों के साथ। तो यहाँ पे बच्चे भी आए थे, तो बच्चों के साथ बाबू खेल रहा था, कभी मेरे पास आ रहा था। तो ऐसे ही मतलब कि पूरा टाइम चला गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो सच में कीर्तन वगैरह में जाओ ना तो मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ कीर्तन अभी मतलब कि टाइम तो था, अभी तो यहाँ हो ही रहा था, कम से कम 5 नहीं मुझे लग रहा है 4 घंटे कीर्तन पूरे चले थे। फिर बाबू ना बीच बीच में उसको प्यास वगैरह भी लग रही थी, तो पानी वगैरह दे रहे थे बाबू को, कुछ कुछ चीज़ें भी वो खा रहा था। तो बस ऐसे ही हम लोग का 3-4 घंटे निकल गया, बिल्कुल पता नहीं चला। पर ये रहता है कि मन बहुत अच्छा होता है जब भी ये कीर्तन वगैरह होता है। तो फिर यहाँ पे हो गई आरती और आरती होने के बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिला और फिर हम बाबू को मतलब कि आ गए थे हम लोग घर। तो यहाँ पे मिला था प्रसाद में केला और ये रामदाने का जो लड्डू होता है ना वो था। तो बस अभी पतिदेव को प्रसाद देते, पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे, तो इनको देते हैं बाबू को और हम भी खा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये समोसे लेके आए थे, तो बस अभी हम ना बिल्कुल 5-6 घंटे बैठे बैठे ना सच में बहुत थकान लगती है। तो बस वही हाल था कि बैठे बैठे बहुत थकान सी हो गई थी। और फिर ये मतलब कि ये पहले आ गए थे हमसे पहले, मेरे घर आने से पहले ही आ गए थे, तो इन्होंने चाय बना के पी ली थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाय बची हुई थी, तो हम फिर उसे गर्म किए। थोड़ा सा मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ था कि चाय रख के, थोड़ी देर हुआ था। अभी हम भी नाश्ता कर लेते हैं और यहाँ पे चाय और समोसा था, तो अभी हम खाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं रात का खाना वाना क्या बनता है।
और फिर अभी चलते हैं, बाबू को भी थोड़ा देंगे, अगर उसका मन होगा तो वो खाएगा। तो बस चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू।